सोचिए जरा, एक सुपर पावर का राष्ट्रपति जिसे लगता है कि उसने वेनेजुएला में एक बटन दबाया और मादुरो का खेल खत्म, वही राष्ट्रपति अब ईरान को भी उसी तराजू में तौलने की गलती कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अयातुल्ला अली खामनेई को निशाने पर लिए बैठे हैं। चालाक प्लान, खुफिया साजिश, समंदर में अमेरिकी आर्माडा, आसमान में गरजते फाइटर जेट्स और बैकडोर में डेल्टा फोर्स की फाइलें खुली हुई हैं। ट्रंप का सपना है नो वॉर जस्ट हेडशॉट, यानी देश नहीं सिर्फ सुप्रीम लीडर हटाओ। लेकिन यही ट्रंप सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हैं। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है, ये एक ज्वालामुखी है जिसे छेड़ा तो सिर्फ तेहरान में नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। खामनेई को छेड़ा तो उसकी आग में पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। ट्रंप शायद ये समझ ही नहीं पाए कि खामनेई सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम को छुआ गया तो उनके सामने एक नहीं 88 नए खामनेई खड़े हो जाएंगे। ईरान का संविधान साफ कहता है सुप्रीम लीडर की कुर्सी किसी अमेरिकी स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स तय करते हैं। 88 कट्टर प्रशिक्षित वैचारिक मौलवी जो अमेरिका से न डरते हैं न उसकी बातों पे झुकते हैं। अगर खामनेई को हाथ भी लगाया गया तो ये 88 चेहरे ट्रंप के लिए 88 बुरे सपने बन जाएंगे। यही वजह है कि ईरान में मादुरो मॉडल लागू करना मतलब महाविनाश को न्योता। क्या ट्रंप इस सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या अमेरिका एक ऐसी आग से खेलने जा रहा है जिसे वो खुद भी नहीं बुझा पाएगा? वर्ल्ड वॉरियर में आज इसी पर करेंगे चर्चा साथी दीपांशु के साथ। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ये समझने की भूल कर चुके हैं कि एक व्यक्ति ही और उसको हटाकर ईरान पर कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि वहां सत्ता किसी इंसान की नहीं बल्कि एक वैचारिक सिस्टम की चलती है? क्या कहते हैं दीपांशु? देखिए, हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है, जिस जोन में वो भी चल रहे हैं, उनकी सोच है कि जिस देश पर मैं हाथ रखूंगा वो देश मेरा गुलाम बन जाएगा, वहां पे मेरी कठपुतली की सरकार बन जाएगी, जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में करके दिखाया है। लेकिन यहाँ पे वो जिस तरह से मिडिल ईस्ट में, खासकर ईरान में, ये जो सोच से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अपने फाइटर जेट्स की बात करें, जॉर्डन में जिस तरह से उनका सैन्य अभ्यास चल रहा है, और कई जो बहुत बड़े, जिस तरह से आपने जहाज का नाम लिया, युद्ध पोतक जहाज जिसको कहा जाता है, वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ये संकेत दिखाते हैं कि अमेरिका यानी ट्रंप जो माइंडसेट है वो एक तरह से ईरान पर हमले करने की पूरी तैयारी में है। लेकिन यहाँ पे ट्रंप ये भी जानते हैं कि अगर शुरुआत वो करेंगे तो उसका अंत जो है वो उससे भी बदतर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ईरान में पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से खामेनेई सत्ता में बैठे हैं, वो जिस तरह से अपने सिस्टम को चला रहे हैं, जिस तरह से उनका सिस्टम पे कंट्रोल है, वो ऐसे इतनी जल्दी आसानी से झुकने वाले नहीं है। यहाँ पे ट्रंप जो है अभी भी सोच में है कि क्या उनको एक कदम उठाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं कि ईरान में अपनी कठपुतली की सरकार खड़ी करना इतना आसान नहीं है। 88 जो हैं, 88 जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वहाँ पे, जी, जो समझदार लोग हैं वही बनाते हैं वहाँ नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट। अगर खामनेई आप कहो तो अगर ट्रंप सोच रहे हो कि सिर्फ खामनेई को खत्म कर देने भर से सारा कुछ कंट्रोल हासिल कर लेंगे, तो ऐसा है नहीं। 88 लोग हैं जो एक नए खामनेई पैदा कर सकते हैं। और ऐसा आप समझो, ये मतलब एक तरीके से ये भी आप कह सकते हो कि वो 88 लोग भी खामनेई का ही चेहरा है, यानी कि 88 खामनेई ऑलरेडी हैं ईरान में जो ट्रंप की रातों की नींद हराम कर सकते हैं। ये ईरान वेनेजुएला नहीं है जी। जैसे आप गए, उठा ले आए, बेडरूम से उठा लिया, हाँ, जैसे आपने एक वो किया ना, और उसका एक वो भी नाम भी सजेस्ट कर दिया कि भाई इसको, वो ईरान में आप नहीं कर सकते। ईरान में आप नहीं कर सकते कि अपने वैचारिक
जो आपके सपोर्ट में हो उसको बैठा दो। बैठा दो। क्या ऐसा हो पाएगा ईरान में? ऐसा बिल्कुल होता नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से ईरान की एक आइडियोलॉजी रही है वो पिछले काफी समय से अगर हम देखें तो अमेरिका इजराइल के खिलाफ रहे हैं। अगर हम ताजा विवाद अगर देख लें कि गाजा इजराइल हमास युद्ध की बात करें तो जहां पर ईरान जो था वो एक तरह से गाजा के सपोर्ट में था, खुले सपोर्ट में था। जिस तरह से प्रोक्सी वॉर चल रहे हैं यहां पर ट्रंप जो है गलती कर सकते हैं, गलती करने की तरह से वो स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमले की जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन पर वो पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई, आर्थिक प्रबंध लागू किए गए, अब उन पर दबाव बनाया गया कि आप परमाणु हथियार ना बनाएं, न्यूक्लियर जो है वेपन्स जो बनाने की बात चल रही है कि ईरान काफी नजदीक पहुंच चुका है, वो सब रोकने की इनकी कोशिशें एक अलग है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हमला करने की कोशिश सोच रहे हैं, हम अपनी कठपुतली की सरकार बनाने के इरादे से जा रहे हैं, तो ट्रंप को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि वो भूल बहुत बड़ी हो सकती है। एक बात और है, आप ऐसे सोचिए कि अगर मान लीजिए कि खामनेई को दिक्कत ही नहीं है जी, खामनेई को पता है कि भाई आप सरकार मेरी नहीं गिरा सकते ईरान में, जी, फिर भी खामनेई बंकर में क्यों छुपे हुए हैं? क्यों अपने बेटे को सारा सत्ता सौंप के वो लगभग 6 से 7 महीनों से बंकर से बाहर नहीं निकले? आखिर वजह क्या है? खामनेई को क्या डर सता रहा है? देखिए यहाँ पे बंकर पे छुपना एक प्लानिंग प्लॉटिंग भी हो सकती है कि अगर हमला, क्योंकि अमेरिका का जिस तरह से जब से डोनाल्ड ट्रंप का टाइम कार्यकाल शुरू हुआ है, हमले जिस तरह से जो बात होती है, एक तरह से पुराने समय वाला जो दौर जिसमें हमले, मिसाइल हमले जिस तरह से हम बात करते हैं वो दौर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हम बात करें कि ईरान पर भी अमेरिका कई B-2 बॉम्बर से हमला कर चुका है, तो ये संकेत है कि ईरान पर हमला जरूर होगा, लेकिन उसकी तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है। यही वजह कि खामेनेई पूरे अलर्ट मोड पे है कि अगर गलती से भी अमेरिका की तरफ से कोई शुरुआती चिंगारी हुई तो उसका जो खामियाजा है अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, और वो उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग ही है जो वो बंकर में छिपकर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें समझना पड़ेगा कि खामेनेई जो है वो शांत रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से उनकी एक पूरी टीम है, 88 जो शख्सियत जिनकी बात कर रहे हैं, वो एक अगला जो खामेनेई मतलब एक तरह से उनका सुप्रीम लीडर चुनते हैं, तो उनकी पूरी की पूरी वो अपने दम पे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको पूरा समझाया गाइड किया जा रहा है, उनको सलाह मशवरा दिया जा रहा है। तो ये जो बंकर में छुपने की जो बात हो रही है, यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग का पूरा सिलसिलेवार तरीके से चर्चा हो रही होगी। वेनेजुएला में जो एक्शन किया उसको मादुरो मॉडल जी, ट्रंप बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि यही मॉडल मैं ईरान में भी, बाकी ग्रीनलैंड में भी, और बाकी अभी कनाडा का भी नाम आ गया है। तो ये सबको अपना दुश्मन बना के सब हर तरफ से अपने दुश्मन पैदा करके क्या चैन से रह पाएंगे ट्रंप? ऐसा तो बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से अगर हम उनके ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की भी उम्र 80 साल के करीब होने वाली है। तो वो जिस सोच से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वो अपना कार्यकाल देखकर वो ये सोच रहे कि मेरा कार्यकाल खत्म, अमेरिका का देखा जाएगा आगे क्या होगा। मतलब अमेरिका के खुद लोग जो है अब ट्रंप की जो नीतियों की उस विरोध करने लग गए, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस ट्रंप ने वादा किया था कि ग्रेट अमेरिका वंस अगेन, वो नारे पर अब अमली जामा को नहीं पहनाया जा रहा है। विदेशी मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, अमेरिका को युद्ध में धकेलने की ज्यादा कोशिश की जा रही है। अमेरिका अंदरूनी मामले में इतना घिर चुका है कि वो विदेशी मामलों के जरिए अपनी सत्ता जो है मजबूत करने में टिके पड़े हैं। ये तो कहना गलत नहीं होगा कि अगर मान लीजिए खामनेई पे हमला हुआ, हाँ जी, तो 88 जो सिपे सलाहकार बैठे हुए हैं जी, वो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देंगे। क्योंकि मिडिल ईस्ट का अगर आप ऐसे देखो तो मिडिल ईस्ट का मेन पॉइंट है ईरान से पूरा मिडिल ईस्ट कंट्रोल होता है। तो वो अगर खामनेई सूट एंड साइट और वो जो एक हेडशॉट की बात हो रही कि हेडशॉट मारेंगे ट्रंप और खामनेई खत्म, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या ये 88 सिपे सलाहकार हैं पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध में झोंक देंगे? क्या ये आग पूरे मिडिल ईस्ट को जला देगी? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि ईरान ने अपने प्रॉक्सी जो नेटवर्क है उसका जाल ऐसे बिछा रखा है मिडिल ईस्ट में कि वो किसी भी वक्त में, अभी यहाँ पे सिर्फ हम ईरान की बात नहीं करेंगे, लेबनान की अगर हम देख ले, गाजा की बात करें कि इजराइल ने कितने काफी 2-2.5 सालों से हमला जारी है, लेकिन आज तक हमास का सफाया नहीं हो सका। इट मीन्स कि ईरान ने इतनी सप्लाई करवा रखी है, चेन उतनी मजबूत करवा रखा है उनको, हमास लड़ाकों को, कि वो उनको नेस्तनाबूद नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सीरिया में देख ले, इराक में देख ले, तो यमन के हूती लड़ाकों को देख ले, तो ये अलग अलग जो लड़ाके, जो प्रॉक्सी का जो जाल बिछा रखा है ईरान ने, वो जाल भेद पाना ट्रंप के लिए मुश्किल साबित है, टेढ़ी खीर है। चर्चा के इन तमाम सवालों के बाद अब बात उस सच्चाई की जिसे अक्सर युद्ध की भाषा में ढक दिया जाता है। ईरान को समझना सिर्फ मिसाइलों, जहाजों और गुप्त ऑपरेशनों से मुमकिन नहीं है। ईरान
इतिहास, मजहब, शहादत और वैचारिक जिद से बना हुआ है। आयतुल्लाह खामनेई को हटाने की सोच अगर किसी को आसान लगती है तो वो ईरान की आत्मा को बिल्कुल नहीं जानता है। यहां सत्ता एक चेहरे से नहीं, एक व्यवस्था से सांस लेती है। खामनेई के जाने से खालीपन नहीं पैदा होगा, ये मान लीजिए। हो सकता है कि पैदा हो जाए कुछ देर के लिए, लेकिन ऐसे अगर आप देखिए तो ये खालीपन पैदा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि एक साथ कई ताकतें ईरान में उभर आएंगी दीपांशु, और वो ताकतें ज्यादा आक्रामक होंगी, ज्यादा कट्टर होंगी और ज्यादा प्रतिशोधों से भरी हो सकती हैं। यही वजह है कि ईरान में किसी भी तरह की हेड हंटिंग रणनीति पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने का खतरा पैदा कर देंगी। डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास बताता है कि वो दबाव, धमकी और सरप्राइज मूव्स में भरोसा रखते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट कोई रियलिटी शो नहीं है जहां एक एपिसोड में विलेन बाहर हो जाएगा। यहां हर कदम पीढ़ियों तक असर छोड़ता है। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला वाली यानी कि मादुरो मॉडल वाली सोच ईरान पर थोपने की कोशिश की तो वो सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि पूरे इस्लामी और क्षेत्रीय संतुलन से टकराएगा, और ऐसी टक्कर में जीत किसी की नहीं, सिर्फ तबाही तय होती है। अब आगे ईरान में होगा क्या? मिडिल ईस्ट में तबाही आएगी या फिर खामनेई का हाल मादुरो जैसा होगा? ये तो वक्त बताएगा। कड़क को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और वर्ल्ड वॉरियर को प्यार दीजिए। धन्यवाद।